बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा ख्वाब है आपका, तो एक गलती कभी भी ना करना कि लोगों की राय की वजह से अपने आप को जज ना करना। लोगों की बातों से ये अंदाज़ा ना लगाना कभी भी कि आप कितने काबिल हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग तो कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करते, और हमारे मुआशरे के अंदर जितना क्रिटिसाइज किया जाता है, मैक्सिमम किया जा सकता है उतना ही किया जाता है। हमारे यहाँ अगर किसी को कहो कि भाई मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, तो वो आगे से ये जवाब देगा, तुमने अपनी शक्ल देखी है? तो ऐसे लोगों को ये जवाब दें कि अगर शक्ल पर होता तो ओबामा अमेरिका का सदर ना होता। और इस बात को समझ लीजिए ज़रा आप भी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर हमारे मुआशरे के अंदर ऐसा शख्स जिसकी तस्वीर आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा शख्स अगर हमारे मुआशरे के अंदर होता तो उसके बारे में लोग क्या राय रखते? लोग यही कहते कि ये तो दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा, दूसरों से भीख मांगेगा, या मैक्सिमम अगर कोई मुआवजा हो भी जाए तो इसको कोई सरकारी जॉब मिल जाएगी माजूर कोटा में। लेकिन ऐसा भी नहीं सोचते। वो यही कहते हैं कि ऐसा इंसान हमारे मुआशरे के अंदर अगर होता तो लोग यही कहते इसके बारे में कि ये दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा या ये भीख मांगेगा। लेकिन ये इंसान हमारी और आपकी सोच से भी ज़्यादा कमाता है। तो ये इंसान एक महीने के 75 करोड़ रुपए कमाता है। ऐसा ये क्या काम करता है जो ये इतने पैसे कमाता है? ज़रा सुनिएगा। ये दूसरों को हौसला देता है। दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है। जिसको खुद को हौसले की ज़रूरत है, वो दूसरों को हौसला कैसे दे सकता है? ये होती है इंसान की स्ट्रेंथ, कि अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाना। जो इंसान अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाता है, वो इंसान तारीख में अपना नाम सुनहरे अल्फाजों से लिखवाता है। ज़रा आप इमेजिन करें कि हमारे मुआशरे की सोच कैसी है और दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है। यकीन जाने आपके अंदर कितनी खूबी हैं ये लोग तो नहीं जान सकते, बल्कि आपको भी पता नहीं है कि आपके अंदर कितनी खूबियाँ हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी ताकत को कमज़ोरी समझ रहे होते हैं और अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत समझ रहे होते हैं। जो नाकाम इंसान होते हैं उन सब के अंदर एक बात पाई जाती है कि वो दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। वो ये सोचते हैं कि फ़िलहाल इंसान मेरे लिए ये करेगा तो मैं ये कर लूँगा, फिर मैं कामयाब हो जाऊँगा। वो सारी ज़िंदगी इन्हीं सोचों में गुजार देता है, ना कुछ करता है और ना ही कुछ कर सकता है। तो अगर आपका कोई बहुत बड़ा ख्वाब है, बहुत बड़ा विजन है, तो आपको अपने आप को पहचानना होगा। ये जो भी मैंने कहा है ना कि लोग नहीं पहचान सकते आपकी काबिलियत क्या है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो फिर कौन पहचानता है? देखिए, किसी कार को ये पता नहीं होता कि उसके अंदर कितनी खूबियाँ हैं। किसी मोबाइल फ़ोन को ये पता नहीं होता कि उसके अंदर कितनी खूबियाँ हैं, बल्कि उस गाड़ी को बनाने वाले को पता होता है कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स रखे गए हैं, इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, इसकी और क्या खूबियाँ हैं जो दूसरी गाड़ियों के अंदर नहीं हैं। मोबाइल फ़ोन बनाने वाले को पता होता है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं। और ये मोबाइल फ़ोन को पता नहीं होता कि मेरे ज़रिए से आवाज़ कैसे दूर दूर तक जा रही है, बल्कि मोबाइल फ़ोन बनाने वाले को पता होता है। आपको, मुझको, हर इंसान को बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह ही हर इंसान की ताकत को जानता है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको पहचानता है, इस तरह हम अपने आप को कभी पहचान ही नहीं सकते। तो अपनी खूबी पहचानने के लिए सबसे पहले अपने रब से ताल्लुक़ कायम कर लें। अपने रब से गिड़गिड़ा के मांगते रहें कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है जो किसी और इंसान में नहीं रखी। और जिस दिन आपको उस खूबी का पता चल गया, आपको कामयाब होने से किसी का पाप भी नहीं रोक सकता। मैं अपनी ज़रा मिसाल देता हूँ, इस मिसाल से समझिएगा। कल तक मैं भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजारता था, जैसे लोग मेरे बारे में राय रखते थे, मैं वैसा ही अपने आप को समझने लगा था। बेसिकली मैं खुद भी माजूर हूँ। आप स्क्रीन पर मेरी तस्वीर देख रहे होंगे, और हमारे मुआशरे के अंदर जो माजूरों के बारे में सोच पाई जाती है वो मैंने अभी आपको। माजूर तो क्या, यहाँ तो अच्छे खासे इंसान को इतना डिमोटिवेट किया जाता है, इतना डिमोटिवेट किया जाता है कि वो इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो ज़रा सोचें, माजूरों के साथ क्या किया जाता है हमारे मुआशरे के अंदर। और डिमोटिवेट करने वालों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उनके अल्फाजों का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल तक मैं भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजारता था। लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ कोशिश ही नहीं करता था, क्योंकि लोगों की बात मेरे दिल पर बैठ गई थी, मेरे दिमाग पर बैठ गई थी।
میں ذرا برابر بھی کوشش نہیں کرتا تھا، میں بس ایک معجزے کے انتظار میں تھا۔ معجزے اللہ پاک کرتا ہے، لیکن معجزے بھی اللہ رب العزت اس وقت کرتا ہے جب انسان معجزے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اپنا کام کرنے کے بعد معجزے کا انتظار کرنا بہتر ہے۔ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کریں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں پھر اللہ پر توکل کریں، تو اس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی کہ اپنے حصے کا ہم نے کام کرنا ہے، پھر معجزے کا انتظار کرنا ہے۔ اپنا کام ہم نے خود کرنا ہے، باقی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے۔ اب ذرا سنیے گا، کل تک میں یہی سوچتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، زندگی میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کاش میں ٹھیک ہوتا، میں کاش صحت یاب ہوتا، میں دوسروں کی طرح زندگی گزارتا، عام زندگی جیسے دوسرے لوگ گزارتے ہیں، کم از کم اپنی چھوٹی موٹی خواہشات تو پوری کرتا۔ لیکن جب مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ یعنی کہ مجھ سے بھی زیادہ نعمتوں سے محروم ہے، میں چل سکتا ہوں، ماشین تک خود جا سکتا ہوں، میں ویل چیئر پر بیٹھا ہوا نہیں ہوں بلکہ میں چل پھر سکتا ہوں، تو جب مجھے پتہ چلا کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر ایسا بھی ہے جو دونوں ہاتھوں کے بغیر، دونوں پاؤں کے بغیر اتنا کچھ کر رہا ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے زندگی میں کبھی ناشکری نہیں کی، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہوا لیکن مایوس کبھی نہیں ہوا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے میری سوچ کو بدلا، اور دیکھیں میں سوشل میڈیا پر کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کامیاب کرے گا ہی کرے گا۔ اگر آپ بھی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا ویژن ہے آپ کا، لوگ آپ کے کام کو نہیں سمجھ رہے ہیں، لوگ آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اب محنت کریں، اور جب کامیابی آپ کی شور مچائے گی نا تو لوگ ماننے پر ویسے ہی مجبور ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں میری یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔